आध्यात्मिक यात्रा में पुनः स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन जी। तो बताइए, पुरुषार्थ क्या है और इनमें क्या अंतर संबंध है चारों? व्यास जैसे पहले सीरीज में अपन ने बताया था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ कहते हैं। ये बहुत ही को रिलेटिव हैं। इनमें जो धर्म, अर्थ और काम है, इसे त्रिवर्ग कहते हैं, मतलब ये साधन रूप हैं। और जो साध्य है वो है मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ और काम साधन स्वरूप हैं। नॉर्मली भाषा में यदि हम इनको बोलें, बिल्कुल नॉर्मली गंवारी भाषा में, तो इसको बोले अपन सेंस। धर्म को अपन बोल सकते सेंस। धर्म का अर्थ होता है जो आप धारण करें। तो आप धारण का करें जब आपको सेंस हो। सेंस किस चीज का हो? अच्छे का, बुरे का, सत्य का, असत्य का। और काम से क्या मतलब है? काम जो है, जब आप धर्म धारण करके, उसके बाद आता है आपका दूसरा अर्थ। अर्थ मतलब होता है कि जीवन कोई संसाधन इकट्ठे करना। उस संसाधन के बाद तीसरा काम आता है काम। काम के दो अर्थ होते हैं, सेक्स होता है, डिजायर होता है, माने इच्छाएं। ये जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये मूल रूप से जो मोह सागर कहलाता है वो इच्छामय कहलाता है। इच्छा के कारण ही होता है। तो इस काम से दो प्रकार के मार्ग प्रशस्त होते हैं। उनमें से एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग ये होता है जिसमें आप ग्रस्त जीवन जीते हैं और सेक्स के अलावा भी कई काम करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक। ये पूरा आपका ग्रस्त आश्रम रहता है। ग्रस्त आश्रम जब आपकी 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद जब आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आपका काम यह होता है कि आप निर्वृत्ति मार्ग को अपनाएं। धीरे धीरे उन चीज़ों को जो आपने ग्रहण किया है उनको आपको त्याग करना है। 25 साल आपने प्रवृत्ति मार्ग में आया, अब निवृत्ति मार्ग में इन चीज़ों को त्याग करना है और मोक्ष की ओर हमें जाना है। जब तक आपकी इच्छाएं नहीं शांत होनी, उन्हीं को अपन वासना बोलते हैं। जब ये चीज़ें बहुत जन्मों की इकट्ठी हो जाती है तो कहलाती वासनाएं। जैसे जमीन में वृक्ष गड़े हुए रहते हैं और सब अनुकूल मौसम आने पर वो फुलवित होते हैं, पुष्पित होते हैं। उसी प्रकार ये इच्छाएं अनंत जन्मों की आती हैं। जीवन का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त। और संन्यास आश्रम निर्धारित इसलिए किया गया है कि जीवन, मानव जीवन 84 लाख योनि बाद मिला है, तो इस जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा में स्वयं को डुबो देना। जब तक आप यदि आत्मा को प्राप्त नहीं करते हैं तो पुनः आपको 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी, तब जाके आपको मोक्ष। यही मोक्ष का। यही मोक्ष। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पहले धर्म, अर्थ और काम था, तब आपको चौथा जो सोपान है प्राप्त होगा। देखो एक्चुअली में क्या है कि आप 84 लाख योनि भोगी आपने, 84 लाख योनि में आप वही कब सब करते रहे, लेकिन आप भूल गए। तो उसके लिए निर्धारित किया कि ना आप कह दिया आप इन सुखों को नहीं, आप सीधा ब्रह्मचर्य से आप सीधा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कई संत महात्मा हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य से सीधा बनप्रस्थ और मोक्ष, वो ग्रस्त भी नहीं गए। उन चीज़ को ये है कि आप नहीं चाह रहे, कि आप चाह रहे कि हमें सुख से हम वंचित नहीं होते, तो उसको आप पहले भोग लें। भोगने के बाद पर परिणाम में आपको पता चलेगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। जो सुख हैं, जो कामना है, जो सेक्स है, जो इच्छा है, जो वासना है, ये भोगने के पूर्व ही सुखदायी रहती हैं। भोगने के पूर्व आदमी पश्चाताप के लिए में जलता है। तो ऐसे ये मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे जीना है। ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट आपको संन्यास मोक्ष प्राप्त करना है या आपको ग्रस्त क्रमबद्ध करना है।